अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो चीफ जस्टिस काजी फजीसा की हिमायत करे। किसी शख्स के लिए कानून साजी हो रही होती तो उसको रोला कहते हैं। ऐसे कानून के हक में नहीं जो किसी फर्द को प्रमोट करे या धचका लगाए। इस तफसीली फैसले का आज तक इंतजार कर रहे हैं, जिसके बुनियाद पर हमने 19वीं तरमीम मंजूर कराई। इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास आज फिर होगा। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने पर इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान चीन का ताउन मुसलसल हासिल रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के 75वें यौम तासीस के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, CPEC फेज 2 से IT, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन को फरोग हासिल होगा। पाकिस्तान, हांगकांग, ताइवान समेत आलमी अमूर पर चीन के मौक़िफ़ का हामी है। सदर मुमलिकत ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत में चीन तरक्की की मंजिल तय कर रहा है। पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल घड़ी में मजबूत दोस्त रहे। अंजुम अकील खान, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज की दरख्वास्तें ज़ेर-ए-इल्तवा तस्वुर होंगी। इलेक्शन कमीशन अदालती ऑब्जर्वेशन मद्देनजर रखकर दोबारा फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुंतकली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन का फ्रीकैन को मौका न देना बज़ाहिर आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। तयशुदा है, इलेक्शन कमीशन अदालती फोरम नहीं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल इंतजामी भी नहीं, एक आईनी इदारा है। बज़ाहिर ट्रिब्यूनल मुंतकली के केस में मेरिट पर भी बात की गई और इस पर फैसला दिया गया, जो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के दायरे कार नहीं, सिर्फ कानून की गलत तशरीह, समात की तारीख न देने पर दरख्वास्तों का मुस्तरद होना जानबदारी का सबूत नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, वो आजाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए, उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को मंजूर किया। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल होगा। इलेक्ट पर अमल दरामद किए बगैर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं कर सकता। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा, पहले वाले एक्ट से बाला होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था, जवाब काबिल इतलाक नहीं। एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो आजाद तस्वुर होगा। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट जमहूरी असूलों की बालादस्ती को यकीनी बनाए। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का खत अभी मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को खत। कहा, तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल, पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम, इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी, पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत, आज़ादी बरकरार रखना जरूरी है। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस का मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी कारकुन नामजद कर सके। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देती हैं। वोटों के सामने फॉर्म 45 हो या 47, इसकी कोई हैसियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 में पीपल्स पार्टी की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा, दोबारा गिनती पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। आपको कैसे पता चला गलत रिजल्ट तैयार किया गया?